अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। बजट आ चुका है और अब बजट के बाद जहाँ भी जाएं बजट की बात हो रही है और जो इसमें इजाफी टैक्सेस की जो भरमार हुई है जो कि एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा था वो टैक्स अब आम आदमी पर लगा दिए गए हैं। इस वक्त हम एक ऐसी मार्केट में मौजूद हैं जहां पर सालाना बुनियादों पर अरबों रुपए के टैक्सेस जमा होते हैं और ये कौमी ख़जाने में जाते हैं। मगर साथ ही साथ जो ताजिर बरादरी है वो ये कह रही है कि ये जो बजट है ये बहुत ही बुरा और सबसे डेंजर बजट अब पेश किया गया है। वाज़ेह रहे कि IMF की शराइत के मुताबिक ही ये बजट बना है, मगर जो सैलरी पर्सनस हैं उनका भी जिक्र ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जो टैक्सेस लगाए हैं सैलरी पर्सनस पर वो काबिल बर्दाश्त है। आज हम बात करेंगे ताजिर बरादरी से, दुकानदारों से, छोटे ताजिर से कि क्या इस बजट का नुकसान कब तक नज़र आएगा और क्या कुछ बच पाएगा जो कि वो अपने घर वालों के लिए रोज़ी रोटी। अच्छा जी, ये जो सिचुएशन बन चुकी है उससे सबसे ज़्यादा हम बात कर रहे हैं आम आदमी परेशान है, मगर जो कारोबारी हज़रात हैं, जो छोटे ताजिर हैं, उन पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या करते हैं आप? सर हमारा ये रिपेयरिंग की शॉप है। सर महंगाई आने के बाद इसमें मजीद कस्टमर कम हुए हैं, बहुत ज़्यादा कम हुए, बहुत और जो ज़्यादा अब बजट आया है उसके बाद क्या सिचुएशन नज़र आ रही है अब आपको? तो बिल्कुल सिचुएशन ये नज़र आ रही है कि बिल्कुल काम जो है आगे जाके बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना है। बिल्कुल इस वक्त हमारी जो ये मार्केट है आप पूरा सर्वे कर लें, यहाँ पे आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। आज ये पोजीशन है कि लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं। गवर्नमेंट ने जो मज़ीद इजाफा किया है, मज़ीद टैक्सेस लगाई है, उस पर आवाम की चीखें निकल रही हैं। जाहिर सी बात है वो तो निकलेगी, क्योंकि दो वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। मगर क्या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नज़र आई है आपको कहीं भी? गवर्नमेंट की अभी मजीद और ये टैक्सेस लगाएंगे। अभी तो मार्केट बिल्कुल इस वक्त मार्केट जो है ना, हमारी लियाकताबाद की मार्केट वो बिल्कुल क्रैश हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है मार्केट। पोजीशन ये हो गई है कि बस लोग सुबह आ रहे हैं, अपनी अपनी शॉप्स के शटर उठाते हैं और शाम में बंद करके वो चले जाते हैं बस। सर अब ईद गुजर ही आएगी ना मैडम, ईद के बाद की जो पोजीशन है वो मज़ीद ख़राब है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब आप लोग गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से हम कुछ नहीं चाहते। गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्सेस वगैरह जो इन्होंने इतने लगा दिए हैं इस पर थोड़ी सी नज़रसानी करें, इसको थोड़ा कम करें, बड़ी उनकी मेहरबानी होगी हम गरीबों पे। बहुत पोजीशन ख़राब हो। ठीक है, जिस तरह से आपको सुन रहे हैं कि पोजीशन बहुत ख़राब है। अभी तो ईद है, क्योंकि 3 दिन बाद ईद है, बरोज़ पीर ईद उल अज़हा मुल्क भर में और पूरी दुनिया में मनाई जाएगी अपने अपने हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से। मगर साथ ही साथ सिचुएशन नज़र ये आ रही है कि अभी तो मामला ठहरा हुआ है क्योंकि ईद है, मगर ईद के बाद बहुत सारी बैठकें होंगी, सियासी जमातें भी अगर उनको ऐसा लगेगा कि आवाम के साथ ज़्यादती हुई इस बजट में तो वो आवाज़ उठाएंगे, अदरवाइज़ नज़र कुछ नहीं आ रहा। हाँ, जो मैंने ताजरान क्या इस पर एक्शन लेगी, क्या बैठक होगी, क्या सिचुएशन उनसे भी जानेंगे। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि आखिर क्यों इतना भारी भरकम टैक्स आम आदमी पर, मिडिल क्लास पर, मुतवस्सित तबके पर, गरीब आदमी पर लगा दिया गया है, जो कि 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल समझता था, अब तो उससे वो भी छिन जाएगी। साथ ही साथ सवाल ये है कि सिर्फ गरीबों पर ही टैक्स लगाया गया, जो अपर क्लास तबका है, जो कि ब्लैक मनी को वाइट करते हैं, उनसे नहीं सवाल किया जा रहा, उनको टैक्स के कटहरे में नहीं लाया गया। ये कई सवाल जो कि इस बजट के बाद हमारे बनते हैं, मगर इसका जवाब कौन देगा और इस पर कौन अमली इक़दाम करेगा, ये समझ से बाहर है। अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही है और इसके बाद देखना है कि क्या होगा। अंजुमन ताजरान के सदर जावेद शम्स साहब से बात करेंगे और उनकी जानिब से क्या कहा जाएगा, उनसे भी जानेंगे कि ये अवामी दोस्त बजट तो बिल्कुल नहीं था, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पर, क्या ताजरान पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सवाल करेंगे उनसे और जानेंगे कि क्या होने जा रहा है। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हुकूमत की पॉलिसीज़, हुकूमत का बजट जो कि बड़े बड़े बम की सूरत में हर सेक्टर पर, और सबसे ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ रहा है और पड़ेगा मज़ीद आगे जाके गरीब, मुतवस्सित तबका, आम आदमी जिसकी हम बात करते हैं। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, राग लाप रही हुकूमत कि हमने रिलीफ दिया आम आदमी को, हम मज़ीद टैक्सेस के बोझ नहीं लगा रहे हैं, मगर जो बजट है उससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी कहाँ खड़ा है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, बड़ा मुश्किल होता है ये पूछना कि इस महंगाई में घर कैसे चलेगा, क्योंकि इज़्ज़त नफ्स को भी मजबूर नहीं करना, मगर साथ ही साथ जो बजट आया है उससे तो अब चीखें निकल गई हैं आम आदमी की। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, जो बजट आया है ना
वो इस तरह से आया है कि अब आदमी को ये सोचना पड़ेगा, अगर मैं खुदकुशी भी कर लूँ तो कबर के पैसे कहाँ से लेके आऊँगा। आपने गवर्नमेंट के मुलाजमिन की तनख्वाह बढ़ा दी 25%, बहुत अच्छी बात है भाई। जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जिसकी छोटी दुकान है, जो छोटी दुकान है, छोटा कारखाना है, वो कहाँ से भरेगा पैसे? बिजली का बिल कहाँ से भरेगा वो आपसे? आप अपना बजट तो कम करें। आपने हर छोटे से बड़े मुलाजिम को एसी के कमरे दिए हुए, खुद आप असम्बली हाल में सूट पहन के जो बैठ जाते हैं वहाँ पे। खुदारा हम पे रहम करें। मैं तो अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ, मौला इस मुल्क की ज़मीन खोल दे और हम सबको बुला दे, ताकि ना हम रहेंगे ना आप हुक्मरानी कर सकेंगे। इससे ज़्यादा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर अब जो कि कारोबार वैसे ही मुतासर था महंगाई की वजह से, अब मज़ीद टैक्सेस, हर एक चीज़ में टैक्सेस लगा दिए हैं जो आम आदमी ख़रीदता है। अगर ये पेन भी ख़रीद रहा है तो उस पर भी टैक्स है, अगर ये कैलकुलेटर भी ख़रीद रहा है, ये पैड भी ख़रीद रहा है, पेपर पैड, तो उसको भी, उसमें भी इजाफा कर दिया। तो गरीब बंदा अब आगे जाके ना बच्चों को पढ़ा सकता है ना 2 वक्त की रोटी खा सकता है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि इस मुल्क, इस शहर के स्पेशली हालात ख़राब होंगे? मज़ीद लूटामारी जो कि ऑलरेडी लगी हुई है इस शहर में वो होंगे? बिल्कुल मैडम, जब जो लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिनके पास बीए की डिग्रियां हैं, उनको आप जॉब नहीं दे रहे, उनके पास सेकंड ऑप्शन ये होता है, वो घर जाते हैं, घर वाले बोलते हैं कहाँ से आए हो बेटा, कोई नौकरी भी नहीं मिली, तो फिर जराइम पेशा लोग उनसे कांटेक्ट करके उनको जराइम की दुनिया में लेके आते हैं। खुदारा हुकूमत को चाहिए कि कोई रोज़गार के मौके करे, और जो दुकानदार हैं उनके लिए आप हमारे जो बिजली का बिल, अगर आप गवर्नमेंट को 25% दे रहे हैं मुलाजमी को, तो हमारी बिजली में 20% लेस करें हमें। आप जो पहले ही टैक्स भर रहा है उसको मजीद टैक्स के लिए आप कह रहे हैं, तो कहाँ से हम लोग भरेंगे इसको टैक्स को? ना इनकम टैक्स बस पहले तो प्रॉब्लम बिजली का बिल भरें, गैस का बिल भरें, बच्चों की तालीम करें। फिर जो लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, मेरे पास फर्ज करें 2 लड़के काम कर रहे हैं, जब मेरा काम नहीं चलेगा मैं पहले उन 2 को फारिग कर दूंगा। जब उनको मजीद बेरोजगारी होगी, तो खुदारा कुछ सिस्टम ऐसा लेके आए जिसके अंदर हमें आसानियाँ हो। हम ये नहीं कहते टैक्स ना लें, भाई लें, लेकिन ऐसा लें जो लोग पहले ले रहे हैं उसको आप खुद आसानी करें। अपनी जो अखराजात हैं उनको आप माइनस के ऊपर लेके आएँ, जिसका मैंने पहले भी बोला, जो आप एसी कमरों में बैठे हुए हैं वो एसी आप बंद करें। जब वो आप एसी बंद करेंगे तो आपके पैसे बचेंगे। ठीक है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, वो भी अखराजात करते हैं। सबको मिलकर अपनी मेहनत करनी चाहिए इस मुल्क को बचाने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऐसा ही है, क्योंकि हम उस पर बात नहीं कर सकते, मगर ये बात वाज़ेह रहे कि हर एक शख्स को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मगर सिर्फ सारा बोझ अगर गरीब और मुतवस्सित तबके पर डाल दिया जाएगा तो फिर तो अलार्मिंग सिचुएशन है ये, क्योंकि एक आम बंदा, एक आम शख्स जो कि डेली वेजेस पर कमा रहा है, दिहाड़ीदार है, सैलरी पर्सन है, उस पर इतने बड़े बड़े टैक्सेस की भरमार समझ से बालातर है। बजट के अंदर जो टैक्सेस की भरमार हुई है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, ताजिर हैं, इतना बजट में टैक्स लगा देना इंसाफ हुआ है आप लोगों के साथ? आवाम के साथ है, आवाम का कत्ले आम हुआ है, तो इंसाफ की तो बहुत दूर की बात है। और ये जितने ये बैठे हैं इन्होंने अब जो बजट बनाया है इसमें आवाम का जो है बेरहम उनका इस्तेसाल किया है, पे हर चीज़ में पैसे, दवाओं में, सामान में पैसे इतने बढ़ा दिए हैं और अपनी मराहत पूरी ली हैं। अपनी तनख्वाहें, अपने पेंशन इन्होंने 300% बढ़वा ली है पार्लियामेंट के अरकान वगैरह ने। और जो भी हिसाब किताब इन्होंने अपने हवाले से बहुत अच्छा है कि आवाम का कुछ भी ना सोचा इन्होंने। पेट्रोल है, दूध है, खाने पीने की चीज़ें अच्छियाँ हैं, घी, आटा, घी, शक्कर है, किसी में कमी नहीं की इन्होंने। उसमें समय महंगाई से हर दर्जे महंगाई हो गई है, आवाम का तो जीना दुभर हो गया है। सर वो तो बिल्कुल, वो तो हमने देख लिया, जब बजट शुरू हुआ और जब बजट ख़त्म हुआ तो आवाम की तो चीखें निकल आईं। अब आवाम, गरीब तबका, मुतवस्सित तबका 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो जाएगा जो टैक्सेस की भरमार है। सर ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इसमें भी एक टैक्स की भरमार हुई है। क्या अब जो पहले चंद यूनिट्स बिक रहे थे इस महंगाई में, क्या अब ये चंद यूनिट्स भी बिक पाएंगे? बात यह है कि बिजली के हवाले से महंगाई इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि आम आदमी तो अपने घर के बिजली के बिल अदा ही नहीं कर सकता है। और ना कि एक पंखा जो है AC DC जो है 10-11 हज़ार का है, आम आदमी तो ले ही नहीं सकता। वो तो पंखे से भी गया, इस्तेमाल से भी गया। अब वो किस तरह अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करता है ये तो वही जानता है। सर आप क्या देख रहे हैं, क्या हालात देख रहे हैं? हालात बहुत भयानक देख रहे हैं। मुस्तकबिल अच्छा नहीं है हमारा, आवाम का तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ये इशराफिया है, इसके मज़े आ रहे हैं, इनके कुछ छर्रे लगे हुए हैं। आवाम जो है परेशानी की दलदल में फंसती चली जा रही है।
वो उसमें बेचारी चीख रही है, चिल्ला रही है, कोई उसको परेशान हाल नहीं है। ठीक है सर, बहुत हकीकत शुक्रिया ये है। आपका, बहुत शुक्रिया। ये सिचुएशन आप देख रहे हैं कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि जब से बजट आया है अब टैक्सेस की भरमार है, साथ ही साथ IMF की शराइत के साथ साथ मज़ीद टैक्सेस भी लगेंगे। क्या हो रहा है वो जान रहे हैं, आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। सर, बजट आप लोगों ने यकीनन देखा है, इतना ज़्यादा आवाम पर टैक्स लगा देना, आप समझते हैं कि आवाम सर्वाइव कर पाएगी, आम नहीं, इंसान? बहुत मुश्किल है जी। बात ये है कि ये जो बजट है ना, इसमें जो एलिट क्लास है उसको तुमको टैक्स लगाया नहीं है। जो आम आदमी है, हम जैसा आदमी है, दुकानदार और आम जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो पिस के रह जाएगा। बिजली ऑलरेडी बहुत महंगी है, आपके सामने है, पेट्रोल का वो हाल है, जो खाने पीने की अशिया है उन तमाम चीज़ों पे भी आपने टैक्स लगा दिया है बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक किया है कि जी जो चैरिटेबल अस्पताल थे, जो चैरिटेबल इदारे चल रहे थे जहाँ मेडिकल फ्री मिलता था, वहाँ पे भी उन्होंने 18% सेल टैक्स लगा दिया है। किताबों पे 6% सेल टैक्स लगा दिया है। तो इनफ है ना बात, मतलब अब लोगों की चीखें निकलने वाली हैं कुछ दिनों में और कुछ नहीं होने वाला है। सर, एक तरफ तो आवाम पर इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं, उसी तरफ हम देख रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस, हुकूमती देखिए उनके नुमाइंदे, तो ठाट ही कुछ और है। उनके बजट में इजाफा कर दिया गया। उनके बजट में इसलिए इजाफा किया जाता है ना, वो एलिट क्लास है जी, हमारा उनका मुकाबला नहीं है। एक शायद इमरान खान, एक इमरान खानी, हम इंसान नहीं है। नहीं हम इंसान हैं, लेकिन वो हमें इंसान नहीं समझते जी। वो इंसान है। हम कीड़े मकोड़े हैं। हाँ। जस्ट लाइक दैट वी आर यूजिंग दिस वर्ड लेडी सिविलियंस। तो हम लोग उसमें इस्तेमाल होते हैं, हमारा कोई इन लोगों से कोई मुकाबला नहीं है। एक उम्मीद थी, आपने उसको जेल में बंद करके रखा है, शायद हो सकता है उसके आने से कुछ फ़र्क पड़ जाए। और सियासी तौर पे भी जब तक पाकिस्तान प्रॉपरली सियासी तौर पे इस्तेकाम नहीं आएगा, पाकिस्तान में तरक्की कभी नहीं होगी। ये सबको सोचना चाहिए। इस्तेकाम कब कैसे समझती है आवाम के आए? क्या देखिए, जिस लोग- करप्शन ख़त्म होनी चाहिए? क्या ईमानदारी से मुल्क को चलाने की बात की जाए? सब मिलकर एक पेज पर देखिए, हो। जिस आवाम ने इस इलेक्शन में जिसको चूज किया, आपने उसको जेल में बंद किया हुआ है। ठीक है। आप उसको लाएं, वो उसका हक बनता है, आवाम का भी हक बनता है। आवाम ने जब उसको चूज किया है तो फिर आप करें ना उसको। ठीक है, ये तो एक तरफ हो गई, मगर सर कितनी अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है बजट के आने के बाद? अलार्मिंग सिचुएशन ये बन गई है जी, जो मिडिल क्लास था वो लोअर पे चला गया, लोअर और लोअर पे चला गया और लोअर पे चला गया। अब आपके कारोबार पर क्या असर बहुत पड़ेगा? इफेक्ट हो रहा है, इसलिए कि सियासी हालात अच्छे नहीं है तो कारोबार भी नहीं है। ऑब्वियसली देखें, आप एक रोड पे जाती हैं, आप 20 रुपए का नारियल खरीद के खा लेती थी कभी कभार, ठीक है। अब वो नारियल 40 रुपए का हो गया, अब आम आदमी खरीद ही नहीं सकता उसको। ये एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि जो बेचने वाला उस पर क्या बीत रही होगी, आप उससे अंदाज़ा करें। ठीक है। तो जब तक ये सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा और जिसका हक है उसको ना दिया जाएगा, जब तक पाकिस्तान डेवलप नहीं करेगा। और ये जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग आए हुए हैं, इन्होंने तो आपको पता है अरबों रुपए बनाए हुए हैं, इनके लिए कोई मसला नहीं है। उनकी सेहत पे क्या, उनका खाना पीना, रिहाइश, घूमना फिरना सब फ्री हो जाएगा। मैं आपको हर चीज़ फ्री दे देता हूँ, खाना पीना, रिहाइश, बिजली, गाड़ी। आपको क्या खर्चा होगा आप बताइए? नथिंग। तो फिर तो आप आराम से अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजार सकती हैं। अब इस दुकान को देख लीजिए, इस दुकान का बिल जो है सुबह 8 से लेकर 8 तक कमर्शियल में 70-72 रुपये यूनिट है, 20,000 रुपये बिल आता है मेरी दुकान का। आप सोचें ज़रा, अभी तो मजीद टैक्सेस बढ़ा रहे अब हैं। मजीद टैक्सेस होंगे तो शायद 2-4 रुपये और बढ़ जाएगा। लेकिन बात हो रही है, बिल्कुल हो रहे हैं, और इसका आप ये देखिएगा ये बहुत होगा। तो क्या सर क्या आप ये देख रहे हैं कि अब कराची की सड़कों पर एहतजाज होगा या बलवा होगा? देखिए, हमेशा याद रखें, एहतजाज जो है ना वो कोई भी सियासी पार्टी करती है या कोई लीडर करता है, आवाम खुद से कभी नहीं खड़ी होती है, ये बात जहन में रखें। मगर हमारे सामने बड़ी बड़ी मिसालें दूसरे ममालिक की हैं। वो वहाँ इनकलाब आया ना जी, इनकलाब आने का क्या मकसद इनकलाब की ज़रूरत है? देखिए, इनकलाब आने की सूरत एक ही हो सकती है, एक लीडर हो, उसके पीछे अवाम हो। ठीक है। आपने लीडर को बंद कर दिया है, ठीक और है। जो लीडर इस वक्त पाकिस्तान में घूम रहे हैं उनके पीछे कोई नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके। यही मसाइल हम जो बात कर रहे हैं, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही है। अब एहतजाज भी किया जाए, आवाम कह रही है कि भाई कोई लीडर हो, कोई सियासी जमात हो कि उसके पीछे खड़े होकर फिर हम एहतजाज किया जाए, मगर वो भी नज़र नहीं आ रही है। अब इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ हो गया, क्योंकि वो बात जो कि हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि अगर IMF की इसी तरह से किस्तें मिलते रही, शराइत बढ़ते गए, तो इस मुल्क में आम आदमी जो कि लोअर क्लास तबका है, मिडिल क्लास तबका है, मुतवस्सित तबका है, गरीब है, वो मर जाएगा, पिस जाएगा, महंगाई की चक्की में पिस जाएगा। अब वो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान पर पड़ चुकी है। अगर अपर क्लास की बात करें तो अपर क्लास तो मज़ीद अमीर हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको टैक्स के दायरे में नहीं लाया गया। इस बजट से कई राज भी खुले हैं कि हुकूमत अब क्या चाह रही है, हुकूमत की पॉलिसीज़ क्या हैं, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ।
जब से बजट आया है हर तरफ बजट की गूंज है और जो टैक्सेस की भरमार है जो कि एक्सपेक्टेशंस से कहते हैं कि एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतना टैक्स लगाया गया है, मगर उससे भी ऊपर टैक्सेस लगा दिए गए हैं। क्या होगा, महंगाई कितनी बढ़ेगी? आवाम की राय सुनी, दुकानदारों की राय सुनी आपने कि अब गरीब तबका तो मर जाएगा, मगर साथ ही साथ आप इस मुल्क के हालात के समझाएंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान कराची डिवीज़न के सदर जावेद शम्स साहब। जावेद साहब, बजट इतना भारी भरकम बजट, मगर टैक्सेस उससे ज़्यादा भारी भरकम। आम आदमी के लिए टैक्स की जो शरह आपने ख़ुद देख ली, आपने हर एक चीज़ पर ख़ुद वाज़ेह तौर पर जब बजट आ रहा है वो देखा, फिर उसके बाद आप लोगों की मीटिंग्स हुई। हम किस समझा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हालात? बजट की इतनी, बजट के बाद जो टैक्सेस की भरमार है और फिर डेली बेसिस पर हम ये देख रहे हैं कि IMF की शराइत जो मज़ीद सख्त होती जा रही है वो भी भरमार है। बिजली की कीमतों में इजाफा है, हर एक चीज़ महंगी हो रही है। क्या होगा, कहाँ जाएगा? क्या सवाल करूँ जो आप जवाब दें? मैं जब से बजट आया है आवाम तो ये कह रही है पागल हो गए। देखें, उर्दू का एक बहुत खूबसूरत सा वर्ड है जिसे कहते हैं गश्त बदनदाम जी, यानी उसके माने हैरान परेशान हो जाना, बिल्कुल ऐसा काम हो जाना जो सोच के किसी जाविये में ना आए। तो हुकूमत पाकिस्तान ने वो बदतरीन बजट पेश करके अपनी नाअहली जो है वो साबित कर दी है। मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है कि बहुत सारे कोलिशन पार्टनर्स हैं वफाकी गवर्नमेंट के अंदर जो खामोश भी हैं और वजारतें भी लेके बैठे हैं, वो क्यों चुप हैं? क्या उन्हें आवाम में नहीं आना? क्या वो आवाम के गम गुस्से मगर का पीपल्स जवाब पार्टी नहीं ने तो देना? बायकॉट किया ना। पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि हमें तो एतमाद में नहीं लिया गया, हम तो इस बजट के खिलाफ हैं। तो क्या इस ऐसा कुछ भी नहीं है। से देखें, बोलकर अपनी जान छुड़वा रहे हैं? क्या हो पीपल्स रहा है? पार्टी शायद नून लीग से ज़्यादा जिम्मेदार है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने 2 दिन पहले जो मीटिंग्स हुई हैं और 1 दिन पहले लास्ट डे उन्होंने बाकायदा इसकी भरपूर हिमायत करी है। और तमाम चीज़ें इन्होंने चेक करी हैं। बजट पर उन्होंने जो तजावीज़ दी थी उसको एक्सेप्ट किया है, बजट दस्तावेज़ात देखी हैं। उसके बाद ये कहना कि जी हम इसको मुस्तरद करते हैं, तो इसका मकसद ये कि आप फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत से बाहर आ जाएं। मैं बिलावल भुट्टो साहब से कहूँगा बतौर एक ताजिर रहनुमा के कि देखें, आप पर लोगों की बड़ी उम्मीद है, आप यंगस्टर हैं, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस तरह के फैसले नहीं करेगा और आवाम की जीत के लिए बात नहीं करेगा, तो फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत कहाँ गई? अब ताजिर बिरादरी इस वक्त इस तरह परेशान है कि वैसे ही महंगाई की वजह से बाज़ारों में जो है वो कस्टमर नहीं आ रहा। और उसके साथ साथ आप देखें कि उन्होंने जो स्लैब दिया है टैक्सेस का, और बदकिस्मती देखें कि वो माहाना बुनियाद पे टैक्सेस का जो है वो वसूली करना चाहते हैं। तो IMF के लिए आप जो कुछ करने जा रहे हैं, हुकूमत जो कर रही है उसको ताजिर बरादरी ने मुस्तरद कर दिया है, अंजुमन ताजरान कराची ने भी मुस्तरद कर दिया है, और हम इस पर भरपूर आवाज़ उठाएंगे। देखें, चाहे हमें पाबंद सलासिल किया जाए, हमें कोड़े मारे जाएं, या खुदा न खास्ता हमें जो है वो गोलियां मारी जाएं, हम ना अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने कारोबार के लिए इस जुल्म को, ज़्यादती को बर्दाश्त करेंगे ना आवाम के लिए। देखें, हम भी आवाम में से ही हैं। आप और हम कौन हैं? हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं इन टच होते हैं लोगों के साथ। अगर मैं और आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, लेकिन लोगों की आवाज़ सियासी जमातें उठाती हैं, वो नहीं उठा रही। पिछले 8 साल से आप देखें कोई सियासी जमात अवामी राय का एहतराम करते हुए बात नहीं कर रही। और मुझे दुख इस बात का भी हुआ है कि MQM पाकिस्तान से हमें बड़ी उम्मीदें थी। MQM पाकिस्तान कैसे इस बजट की हिमायत कर रही है? उसको नहीं करना चाहिए। MQM पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कराची 68% से ज़्यादा का टैक्स देता है और MQM उसे ऑन करती है। अगर MQM ऑन करती है MQM पाकिस्तान, तो MQM पाकिस्तान को इस पर बेहतरीन जो है वो इक़दाम करने चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान को, वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहिए कि अगर आप ये बजट दोबारा रीशेड्यूल नहीं करेंगे, टैक्सेस की शरह नीचे नहीं लाएंगे, आवाम को रिलीफ नहीं देंगे। देखें ना, सेहत के लिए 1 रुपया नहीं रखा, तालीम के लिए 1 रुपया नहीं रखा आपने, तो इसका मकसद ये है कि आपने सिर्फ अल्लाह के लिए बंदे को छोड़ दिया है। बच्चे तालीम के लिए परेशान है, IT के शोबे पे आपने टैक्सेस के भरमार कर दिए। लैपटॉप लोग ले नहीं सकते, PC लोग ले नहीं सकते, टैप लोग ले नहीं सकते, आपने उस पर टैक्सेस की शरह बढ़ा दी है। दूसरे नंबर के ऊपर आपने जो है आहिस्ता से जो है सोलर पैनल्स के ऊपर जो है कदमन लगाई है, टैक्स का निफाज करने जा रहे हैं, सेल टैक्स लगा रहे हैं। तो भाई, अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग जब तक खड़ी नहीं करेंगे, उसको बिल्ड नहीं करेंगे, जब तक आप इंपोर्ट पे जो है आपका सारा का सारा इन्हसार है, तो इंपोर्ट को तो आप आसान करें। देखिए, हमने शैडो बजट के तौर पर तमाम सियासी जमातों को अपनी गुजारिशात पेश की थी। हमने कहा था 3 इक़दाम फौरी तौर पे किए जाए। नंबर 1, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगने वाले जो टैक्सेस हैं उनकी शरह को नीचे लेकर आए, ठीक है, कमी की जाए। तमाम चीज़ें जो है ना आवाम तक जाती, मगर इसमें इजाफा किया गया, इजाफा कर ठीक दिया। है। नंबर 2, हमने इनसे कहा था कि फौरी तौर पे शरह सूद जो 22% आप चला रहे हैं, इसको 10 से 12% पे लेकर आए। देखिए, पाकिस्तान में पैसा स्टक हो गया है।
आम आदमी की जेब में पैसा नहीं है, कारोबार में पैसा नहीं है, सारा पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है। आप 1 करोड़ रुपए जमा कराएं बैंक में, साल में उसके ऊपर 22% के हिसाब से नफा उठा लें सालाना, तकरीबन लाख रुपए मिलते हैं। 22 लाख रुपए बनते हैं। अच्छा देखें 22% कह रहा हूँ। अच्छा 22% की बात कर रहे हैं मैं, अब ठीक आप है। सोचें कि 1 करोड़ रुपए जिसको 22 लाख या 20 लाख रुपए बैंक से मिल रहा होगा, वो मार्केट में पैसा क्यों लगाएगा? फिर आपने वो ग्रोथ इंडस्ट्री जो प्रॉपर्टी की है उसके ऊपर आपने टैक्सेस का अंबार लगा दिया। अब अगर प्रॉपर्टी रुक जाएगी तो उसके साथ कलर वाला जो उसके लेबर तबका, जितना लेबर एलाइड इंडस्ट्री वाबस्ता जो होती है, बिल्कुल ठीक है। तकरीबन ये 65 के करीब इंडस्ट्रीज हैं जो तबाह बर्बाद हो रही हैं। आपने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया। अब शहबाज शरीफ साहब ने एक इदारा बंद कर दिया, उसमें हज़ारों लोग काम करते थे, वो सब बेरोजगार हैं। इधर ताजिरों से आप टैक्स मांगना चाहते हैं तो टैक्स मांगने के लिए हमारे साथ बैठें। आपसे 3 चीज़ें कही हैं। नंबर 1, जो आप प्रॉपर्टी पे वैल्यू टैक्स आपने लगाया है उसको फ़ौरन ख़त्म किया जाए, वो गलत है। महाना बुनियाद पे हम किसी सूरत टैक्स नहीं देंगे। नंबर 2, हमने आपसे कहा है कि आप महाना बुनियादों पर टैक्सेस की बात हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि जो भी टैक्स हमारी प्रॉपर्टीज़ जो कि ताजिर बरादरी के पास है, महाना मतलब मंथली आप लोगों से टैक्सेस की मिसाल के तौर पे आज किया जा रहा है। किसी प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं, वो प्रॉपर्टी आपने 25 साल पहले ली थी 15 लाख रुपए की, ठीक है, आज वो 5 करोड़ की हो गई, ठीक है। अब आप उसे 20% के हिसाब से और 20% का रेंट बना रहे हैं 10% के हिसाब से, तो वो लाखों रुपए टैक्स बनता है। तो वो लाखों रुपए आपको क्यों दिया जाए? इसका मकसद आपने वो प्रॉपर्टी जो है वो उन पे सब पे कब्जा कर लिया हुकूमत पाकिस्तान ने। क्या आपने नेशनलाइज कर दी है सारी चीज़ों को, सारी प्रॉपर्टीज़ को? आप मालिक बन गए। आप कैसे किसी से प्रॉपर्टी का टैक्स ले सकते हैं? आप टैक्स तो ले सकते हैं लेकिन उसका रेंट तो नहीं ले सकते, रेंट के ऊपर टैक्स तो नहीं ले सकते। ये तो आप कारोबार करने वाले से उसके कारोबार के नफ़े के ऊपर इखराजात के बाद जो बचने वाला नफ़ा है उस पर टैक्स लेते हैं। देखें ये हुकूमत तमाम वो इक़दाम कर रही है जिससे तबाही और बर्बादी का मज़ीद जो है ना शाखसाना बनेगा। लोग अब सड़कों पे आ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक और बिजली से लोग पूरे पाकिस्तान में परेशान है, कराची में ख़ास तौर पे हैं। बिजली आप दे नहीं रहे, टैक्स आप पूरे ले रहे हैं। आप इलेक्ट्रिक का बिल देखें, उसके पीछे बेशुमार जो है किस्म के टैक्स लगे हुए हैं। की एक फहरिस्त है जो कि आपने फलाना टैक्स देना है, ढिमकाना टैक्स देना है, ये टैक्स कोई सुनवाई नहीं है, कोई उसका जवाब देने वाला नहीं है, ना हुकूमती सतह पे ना कुछ। नंबर 2, बदकिस्मती देखें, सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो कहते हैं कि जी हम 8 से 10 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक को देंगे। भाई क्यों देंगे के इलेक्ट्रिक को? के इलेक्ट्रिक का डेटा जो है वो चेक किया जाए, उसकी असेसमेंट की जाए, उसका तमाम जो है प्रोसेस चेक किया जाए, कितना जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, और ये लोगों को लाइन लॉसेस की बुनियाद पे जो एक्स्ट्रा बिलिंग चार्जेस हो रही है क्यों हो रही है? देखिए कराची इज़ अ मेगा सिटी, आप दुनिया के बड़े शहरों में इसका शुमार करते हैं, 10 बड़े शहरों में होता है, तो फिर सहूलियात भी वैसी होनी चाहिए। आज आपने ट्रांसपोर्ट चंद 100 बसें लाकर आपने पूरे कराची के अंदर चिंची माफिया के हवाले कर दी है। सड़कों पे गलियों में हर जगह चिंची खड़ी हुई है। कौन लोग हैं? ना इनके पास NIC है, ना इनके पास कागजात हैं, ना इनके पास लाइसेंस है। ट्रैफिक पुलिस परेशान है, इलाका पुलिस परेशान है, KMC के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, DMCs के लोग इन्वॉल्व हैं। मुर्तज़ा आप साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर आवाम के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं कि जी आप सड़कों पे चलने वाला टैक्स देते हैं, तो टैक्स तो एक्साइज ड्यूटी के अंदर हम दे रहे हैं, ऑलरेडी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। आप कहाँ ले जाके मुल्क को खड़ा करना चाहते हैं? कराची का खून चूसना चाहते हैं? कराची के लोगों को आप तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, या यहाँ से एक नई माइग्रेशन करना चाहते हैं? जावेद साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सिर्फ सांस लेना, जो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत सूरज की रोशनी लेना, वो भी अब से उसमें सोलर में लगा दिया टैक्स, उसके अलावा सारे टैक्सेस हैं, मगर इन टैक्सेस का सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब तबके को होगा। जो वही टैक्स गरीब भी दे रहा है, वही टैक्स अमीर भी दे रहा है, जो लाखों करोड़ों महीना कमा रहे हैं वो भी दे रहे हैं, और जो हज़ारों या सैकड़ों में कमा रहे हैं, जैसे 800, क्योंकि दिहाड़ीदार तबका तो 800 हज़ार तक ही महदूद रह गया है, उस पर भी टैक्स है। तो आप क्या समझते हैं जो इतनी ज़्यादा टैक्सेस की भरमार सैलरी पर्सनस को हुई है, उसका नुकसान क्या होगा? क्या अब घरों में ख़ुदकुशियाँ शुरू हो जाएंगी, बलवा होगा, रोडों पर एहतजाज होगा? आने वाले हालात किस समझा रहे हैं? और क्या गवर्नमेंट के जो इस बार का जो, क्योंकि हम ये कहते थे कि वज़ीर ख़जाना जो थे इसहाक़ डार साहब, उनको बड़ी तनकीद की जाती थी कि भाई इतना भारी भरकम आपने टैक्सेस लगा दिए, मगर जो अभी जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि सिर्फ चंद सेक्टर्स को हटाकर बाकी तमाम सेक्टर्स पर, आम आदमी पर टैक्सेस की भरमार कर दी गई है। तालीम की आपने बात की, तालीम पर कोई वो नहीं आपने बजट पेश किया, आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं किया, वैसे ही नस्लें यहाँ की नौजवान नस्ल जा रही है मुल्क। तो आप क्या समझते हैं कि ताजिर बरादरी के साथ साथ आम आदमी तो सबसे ज़्यादा परेशान है, तो क्या कराची की सड़कों पर अब एहतजाज होगा? किस तरह से लोग अपने बच्चों का पेट पालेंगे? क्या पॉलिसीज़ इस गवर्नमेंट की अब तक कारकर्दगी नज़र आई,
या कोई पॉलिसी है, या हम सिर्फ IMF की शराइत मान के अपने मुल्क को मज़ीद बेड़ा गर्क कर रहे हैं? देखें, जब इसको असेसमेंट करने जाते हैं ना, हमने भी इसको स्टडी किया बजट को पूरा, तो हमने जब लोगों से बात करी, इसके एक्सपर्ट से बात की, तो उन्होंने कहा कि देखें, आपने एवरेजली 2-2 हज़ार यूनिट तक के लोगों को पूरे पाकिस्तान में बिजली जो है वो फ्री दी है, पेट्रोल फ्री दिया हुआ है, उनको मकानात की जो अलाउंस दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं? देखिए, ये अरबों खरबों रुपए के लॉसेस हैं, आप इनको बंद करें। IMF के जो टैक्सेस हम पे लगते हैं वो इसी बुनियाद पे लगते हैं कि हुकूमतें आने के बाद जो अपनी अयाशियों के लिए पैसा लेती हैं। देखें, अरबों रुपए टैक्स जो है ना, पिछली 2 PDM की गवर्नमेंट ने टैक्स लिया है, कोई आई थिंक कि मेरा ख्याल है कोई 46 अरब रुपए का उन्होंने जो है बाहर से जो है वो फंड्स लिए हैं पाकिस्तान के नाम पर, और वो खुद खा गए। नई गाड़ियाँ ले ली, हेलीकॉप्टर्स ले लिए, प्रोटोकॉल की 30 गाड़ियाँ इनके साथ चल रही होती हैं कि फ्यूल ज़ाया हो रहा है, इनकी तनख्वाहें लोगों की जा रही होती हैं, एक मिनिस्टर के पास 4-4 सेक्रेटरी होते हैं, वज़ीर आज़म के पीछे जो है वो 50-50 लोगों का अमला चल रहा होता है, उसके पीछे गाड़ियाँ चल रही होती हैं, प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ, एम्बुलेंसें। देखिए, हमें इनसे बाहर आना होगा। ठीक है, आप आम आदमी की अभी जो बात कर रही ना, देखिए आम आदमी की तो कोई बात सुनने या करने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल। कोई सियासी, अभी कुछ लम्हे पहले हमारी आपकी बात हुई, हमने आपसे कहा कोई सियासी जमात अपना किरदार अदा नहीं कर रही ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना MQM पाकिस्तान, ना नून लीग, ना जमात इस्लामी। PTI के मामला अलग जो है परेशानी के मामला में, वो भी कोई पिछली अदवार में भी कोई अच्छा काम नहीं कर सके। तो हम तो ये देख रहे हैं कि शायद आवाम को अपनी जो आवाज़ और जंग दोबारा उठानी पड़ेगी, और इसके लिए हर कीमत पर उनको यकीनन बाहर आना पड़ेगा। लेकिन मेरा सिर्फ ऐलान आवाम से एक मुतालबा यही है कि आप बेशक रोडों पर आएँ, लेकिन अपनी अमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ, पुरअमन एहतजाज ज़रूर करें। और हुकूमत को अब ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस जगह लाके इस बजट में उन्होंने खड़ा कर दिया है, इसके बाद तो आम आदमी शायद एक वक्त की रोटी के लिए भी जो है ना वो परेशान हो जाएगा। और देखें, जिन घरों में एक वक्त की रोटी बनती है और 3-3 वक्त उसको चलाया जाता है, किस तरीके से वो अब एक रोटी जो एक वक्त की रोटी उससे भी जो है वो बेचारे परेशान हो गए, वो नहीं पका पाएंगे। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? बच्चों की तालीम, अच्छा इससे घर टूट रहे हैं, इससे तलाक़ें बढ़ रही हैं, लोगों के मसाइल लोग हल नहीं कर पा रहे। तो देखिए, फैमिलीज़ की डिमांड होती है, एक औरत अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए अपने शौहर से कहती है कि तुम घर में पैसे ला के दो। अगर वो पैसे, उसकी तनख्वाह 20-25 नहीं आएगी तो फिर कहाँ से चलाएगा? वो कहाँ से लाएगा? ठीक है जावेद साहब, जितने डकैत चोर पकड़ेंगे, आपकी बात काट रहा हूँ, उनके पीछे एक दर्दनाक कहानी यही होती है कि हमारी तनख्वाहें नहीं है, हमें जॉबें नहीं है। पाकिस्तान का तमाम जो असासा है नौजवान वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अब तो ताजिर बिरादरी का वो लेवल भी जा रहा है, जो मीडियम क्लास ताजिर था वो भी जा रहा है, ममालिक जा रहा है। बिल्कुल जावेद साहब, बात करेंगे मज़ीद भी कि ये जो बजट आया उससे कितने ज़्यादा नुकसानात हैं, और इसका फ़ायदा तो कहीं दूर दूर तक नहीं मिल रहा। मगर जो दोहरा मयार है कराची वालों के साथ और दूसरे सूबों के शहरों के साथ, उस पर भी बात करेंगे कि यहाँ की जो टैक्सेस की जो भरमारें यूटिलिटी बिल्स के ज़रिए जो कराची वालों को देनी पड़ती है हर हाल में, मगर बुनियादी सहूलियात नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हम बात कर रहे हैं बजट पर, मगर ये देखना है कि इसके इम्पैक्ट्स के नुकसानात तो बहुत ज़्यादा हमें दिख रहे हैं, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन अब बन चुकी है, मगर इसके फ़वाइद दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहे। अगर हम बात करते हैं कि इतनी बजट की भरमार हुई है और साथ ही साथ इसका कोई सद्देबाब निकलेगा या मुल्क की ख़जाने में इसका असर पड़ेगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अदाद-ओ-शुमार जो पिछली बार प्रेडिक्ट किए गए थे और ये कहा गया था कि नई हुकूमत आएगी, इलेक्शन होंगे, मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, मगर ये बेहतरी के हालात सिर्फ़ और सिर्फ हम ये देख रहे होते हैं कि रिपोर्ट्स में, सर्वे में है। ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आम इंसान, आम आदमी, और इस्पेशली हम इस शहर में रह रहे हैं जहाँ ये बड़े बड़े दावे, वादे, ओनरशिप हो रही होती है कि कराची शहर जो कि 70% से ज़ायद रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे मुल्क के लिए, अब उस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया गया। बुनियादी सहूलियात है नहीं और टैक्सेस की भरमार है। जावेद साहब, हमने पहले भी प्रोग्राम्स किए जिस पर हमने के इलेक्ट्रिक की बात की कि उसके जो बिल आते हैं उसके अंदर एक बड़ी फ़हरिस्त है, बड़ा कॉलम है, उसमें लिखा रहता है फ़लाना टैक्स, ढिमकाना टैक्स। मगर ये जो टैक्सेस अभी बजट में लगे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी वाज़े तौर पर ये रही है और ये कहा जा रहा है, राग अलाप रहे हैं हम अगर ये कहें तो ये गलत ना होगा, कि IMF की शराइत माननी है क्योंकि हमारे मुल्क में ख़जाना नहीं है, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। मगर उसी तरह अय्याशी की जो बजट
को एक तरफ साइड करके और आवाम पर जो टैक्सेस की भरमार है, IMF ने, अगर मैं गलत हूँ, IMF ये कहता है कि भाई ठीक है आप टैक्सेस गरीबों से भी लें मगर उनका बोझ कम करके अमीरों पर डालें जो कि टैक्सेस नहीं निकालते हैं, ब्लैक एंड वाइट खेल रहे होते हैं। ये तो आपको टर्म अच्छे से पता होगी, ब्लैक मनी वाइट कर रहे होते हैं। तो वो उन लोगों को किस कटेरे में डाला जाए? अभी आपने एक सोशल मीडिया की देखी होगी क्लिप, उसमें एक बड़े हमारे सहाफ़ी जो वो हैं मेंबर हैं हमारे साथी जो, उन्होंने बड़ा अच्छा एक सवाल किया मगर वज़ीर ख़जाना साहब ने उस जवाब को भी आय बाय शाये कर दिया। तो अब वक्त आ गया है, लोग सवाल कर रहे हैं, आम इंसान, आम आदमी भी सवाल कर रहा है, ताजिर बरादरी भी सवाल कर रही है, हर शख्स सवाल कर रहा है मगर सुनवाई नहीं है, जवाब नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि उन पॉलिसीज़ को जो कि राग ला पर है हुकूमत, उसको अमली तौर पर लाने की ज़रूरत थी जो कि बजट में नहीं लाया गया? अय्याशियाँ बहुत होंगी क्योंकि आपने खुद पढ़ा है, आपने बजट को बिल्कुल नज़दीक से पढ़ा है, उसको सर्वे भी किया है कि उनके बजट्स में इजाफा हुआ है, यूनिट्स, बिजली की यूनिट्स हैं, दीगर चीज़ें हैं, मगर आम आदमी को उसका फ़ायदा नहीं। तो आप लोग अब क्या करने चाह रहे हैं? क्योंकि कराची अगर टैक्स नहीं देगा तो मुल्क नहीं चलेगा। देखिए, मुल्क तो चलेगा और चलेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल चलेगा, हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पर। देखें, लेकिन उसके लिए मैंने आपसे यही अर्ज़ किया कि इस पूरी सूरत हाल को बचाने के लिए, मईशत को आगे ले जाने के लिए आपको टैक्सेस चाहिए। टैक्सेस चाहिए ईमानदाराना बुनियाद पे। देखें, आप जब चोरी के हिसाब से टैक्स लेना शुरू करते हैं आवाम से तो फिर वो टैक्स आपकी जेबों में जाता है। हमने इनसे यही कहा है कि आप सिंपल सा काम करें कि जो लोग नए इनरोल हो रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर, जो ताजर दोस्त स्कीम आपने दी उस हवाले से, उसमें आप एक श्योरिटी ये दे दें कि उनके कोई खाते चेक नहीं किए जाएंगे, उनको नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे। ठीक है। अब उसके ऊपर काउंटर सवाल ये आता है कि जी अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो जो 2 नंबर लोग हैं उनको कैसे पकड़ा जाएगा? तो पिछले अदवार में जितनी मरतबा भी 3 से 4 मरतबा जो एमनेस्टी स्कीम लाई गई, नून लीग की तरफ से लाई गई, पीपल्स पार्टी की तरफ से लाई गई, नवाज शरीफ साहब लेकर आए, जरदारी साहब लेकर आए, बिल्कुल ये तमाम लोग लेकर आए। तो इसका मकसद वो तमाम लोग इन्हीं के लोग थे जिन्होंने उस सब्सिडी से फ़ायदा उठाया। तो फिर अगर आज आप ताजर को ये सहूलत नहीं दे रहे तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ बतौर अंजुमन ताजरान सदर के कि आप फौरी तौर पे वो तमाम सब्सिडी हासिल करने वाले लोगों पर जो है पाबंदी लगाएं, उनके असासे चेक किए जाएं, उन पर जो है पाबंदी लगाकर उनकी तमाम जो जायदाद हैं उनको सील किया जाए। देखिए, इस मुल्क के साथ जुल्म हो रहा है। जुल्म ये हो रहा है कि रातों रात एक सर्कुलर जारी होता है टैक्सेशन के हवाले से, टैक्स जो है वो कम कर दिया जाता है। जब इनके अपने लोगों की गाड़ियाँ पोर्ट पर आ जाती हैं, 20-25 कंटेनर या जहाज़ आके खड़े हो जाते हैं, तो वो एक रात के लिए या 24 घंटे के लिए सर्कुलर जारी होता है, वो टैक्स की शरह नीचे आ जाती है कि जी गवर्नमेंट ने टैक्स जो है छूट दे दी। जैसे ही वो माल रिलीज़ होकर पोर्ट से उनके गोदामों तक जाता है, अगले 2 दिन के बाद 72 घंटों में वो फिर टैक्स की शरह बढ़ा दी जाती है। देखिए, ये एक चोर बाजारी का अमल है। अब इसकी पकड़ कौन करता है? ऊपर बैठे हुए अफसरान, इदारे इसमें मुलविस हैं। देखें, इनकम टैक्स में चोरी हो रही है, अफसरान मुलविस हैं। पूरे कराची में आपने सैकड़ों जगहों पे, हज़ारों जगहों पे POS के हवाले से मशीनों की इंट्रोगेशन करके उनको इंटीग्रेट करके लगा दिया। ठीक है, लेकिन वहाँ स्लिप नहीं बन रही, वहाँ मशीनें नहीं है। इसका मकसद आपका अमला, पर्चियाँ बन जाती है, 2 नंबर पर्ची बन रही है ना। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, वो आपको सिंध गवर्नमेंट का टैक्स बताएंगे, जी आपके ऊपर 650 रुपये का टैक्स लग गया, भाई इसकी स्लिप तो स्लिप नहीं दे रहे। अब ये आम आदमी को पता ही नहीं होता। देखिए, POS का निज़ाम बहुत अच्छा है, हम उसकी हिमायत करते हैं, जिन जगहों पे लगना चाहिए वहाँ लगे और उनसे जो है गवर्नमेंट को टैक्स आना चाहिए, लेकिन टैक्स नहीं आ रहा, उसमें इदारे के लोग शामिल हैं। इसके बाद आप आगे आ जाएँ, आप सेल टैक्स पे चले जाएँ। सेल टैक्स जिन पे लगता है, अरबों रुपए का करप्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां, मेडिसिन की कंपनियां, अरबों रुपए, वो सिर्फ ये बताती हैं कि जी हमने 2 लाख यूनिट बनाए, जबकि उनके 20-20 लाख सालाना यूनिट जो है वो बन के जा रहे होते हैं। उस पर कीमत के ऊपर सेल टैक्स इंक्लूड होता है। खरबों रुपए की करप्शन होती है। हमने साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़हरी साहब को प्रूफ के साथ बताया कि जनाब आप जो है इनको पकड़ें। वो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ताजर जो है वो चोर है। तो शब्बर ज़हरी जैसे लोग आकर या दीगर लोग जो भी चेयरमैन आकर वो हुकूमती इदारों के साथ ही खड़े होकर काम करते हैं, वो आवाम की फलाह के लिए, मुल्क के लिए काम नहीं करते। माज़रत के साथ मेरा उनसे कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, लेकिन शब्बर साहब ने कोशिश की थी, लेकिन जब हमने उन्हें चीज़ें दी तो उसके बाद उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए हमें उनसे शिकवा है। जावेद साहब, आप बिल्कुल बेशक सही फरमा रहे हैं, मगर ये कहा जाता है कि ताजर भी इसमें मुलव्वस है। अगर हम ताजरों की बात करें तो मुनाफाखोरी में ताजर मुलव्वस है,
हर शख्स मुलविस नज़र आ रहा है। तो हर एक सेक्टर में जहाँ पर हम बात करें, जिस सेक्टर की बात करें, हर शख्स मुलविस है। जिसको मौका नहीं मिला बस वही शरीफ रह गया इस मुल्क में। मगर क्या ताजिर बरादरी अपने भी ताजिरों को जो कि मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जो कि करप्शन कर रहे हैं, जो कि ब्लैक एंड वाइट मनी को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनके ख़िलाफ़ भी आप लोग एक्शन लेंगे? अगर आप लोग एक्शन लेने की बात कर रहे हैं हुकूमती नुमाइंदों से, हुकूमती इदारों से? देखें, जब हमने FBI से मीटिंग की गुज़िश्ता दिनों, हमने उनसे कहा कि जी आप इसको असेसमेंट फ्री कर दें, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी स्पेसिफिक कुछ लोग जो हैं वो अगर करप्शन उसमें मुलविस हुए टैक्स चोरी में, तो हमने कहा मुतल्लिका एसोसिएशन जो भी उनको ऑन करती होगी आप उनके साथ मिलकर उसकी असेसमेंट करें, और अगर उसके ऊपर कोई टैक्स लगता है तो बिल्कुल टैक्स लें। टैक्स आपको लेना चाहिए, मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक आपने बात करी है, देखें जो एक्चुअल जो टैक्स चोरी हो रहा है ना वो इंडस्ट्री से हो रहा है। अच्छा, बात को समझिएगा, जब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आप जाते हैं ना, तो वो मिसाल के तौर पे अगर एक वॉशिंग मशीन के ऊपर, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, 2000 रुपये सेल टैक्स लगता है, और वो गवर्नमेंट को ये बताते हैं या FBI में ये बताते हैं कि जी हमारे सालाना 2 लाख मशीनें बनती हैं, तो उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो 20-20 लाख यूनिट की होती है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 18 लाख यूनिट के ऊपर 2000 के हिसाब से कितने अरब, कितने खरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। उसमें FBI के लोग शामिल होते हैं, सेल टैक्स के लोग शामिल होते हैं। हमारा कहना, देखिए छोटा ताजर तो 100% नहीं 1000% टैक्स देने के लिए तैयार है। आप उसको ग्राउंड पे लेकर तो आए, अपने साथ खड़ा तो करें, लेकिन जो असल चोर हैं उनको तो पकड़ें। ठीक है, चोरी तो ऊपर से खरबों रुपए की हो रही है, वो एक नीचे अगर 10,000 रुपये बचा लेता है। देखें ना, 45% आपने असेसमेंट डाली है कि जी नॉन फाइलर के ऊपर हम 45% टैक्स लगाएंगे। भाई नॉन फाइलर की तो ना गाड़ी आप खरीदने दें, ना उसको घर खरीदने दें, ना उसको इंटरनेशनल जो है टूर पे कहीं जाने दें, उसका टिकट नहीं बनना चाहिए अगर वो नॉन फाइलर है। इस मुल्क के अंदर चोरी का रास्ता देख क्यों रहे हैं आप? भाई मुझे अगर मुल्क से बाहर जाना है और मेरे पास पैसे हैं, मैं अपने बच्चों को, फैमिली को लेके जा रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि पहले मैं टैक्स दूँ, फिर जाऊँ, फिर उसके बाद बाहर जाऊँ। अच्छा जावेद साहब, अब क्या अंजुमन ताजिरान सिंध क्या करने जा रही है? क्या एहतजाज होगा कराची की सड़कों पर? शॉर्टली बता दीजिए। देखिए बहुत मुख्तसर से मैं आपको बता दूं कि हमारी इस पे जो है मुशावरत जारी है, क्योंकि ईद उल अज़हा का टाइम आ गया, हज का टाइम आ गया है, तो मजहबी फरीज़े के तौर पे सब अपने अपने मामलात में बिजी हैं, कुर्बानी के मामलात हैं। ईद के, बकरीद के फ़ौरन बाद जो है, बड़ी ईद के बाद इंशाल्लाह हम एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिससे सिंध भर के हम ताजिरों को, अंजुमन ताजिरान सिंध के लोगों को और पूरे कराची और सिंध के जो दीगर ताजिर तंजीमें सबको बुलाएंगे, ऑन बोर्ड लेंगे। उसके बाद मुतफ़िका फ़ैसला करेंगे। हो सकता है पहले भी सिंध हाई कोर्ट गए, इस बार हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाएं। देखिए मुल्क आगे लेके जाना है, इस तरह से मुल्क नहीं चलेगा, किसी सूरत भी नहीं चलेगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं, और मैं MQM पाकिस्तान को ये दरख्वास्त करता हूँ, जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब को, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार साहब, आप अपना किरदार अदा करें और आवाम को रिलीफ देने के लिए वो काम करें जो आवाम की उमंगों के मुताबिक हो। हमें बहुत उम्मीद है MQM पाकिस्तान से, क्योंकि वो कराची को ऑन करती है, कराची से उन्होंने अपनी सीट्स ली हैं और कराची के लिए वो आवाज़ भी उठाते रहें, लेकिन इस बार उनकी आवाज़ खामोश क्यों है? ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद शम्स साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह से अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है बजट के अनाउंस होते ही कि हर एक चीज़ में आपको टैक्स देना, और सबसे ज़्यादा बोझ है वो गरीबों पर है। अब इसका इम्पैक्ट क्या नज़र आ रहा है? अब आपने ख़ुद जावेद शम्स की ज़बानी सुनी कि एहतजाज हो सकता है इनकी जानिब से भी, क्योंकि ईद के बाद बड़ी बैठक लगेगी। सियासी जमातें एक तरफ खामोश बैठी हैं, पीपल्स पार्टी ने जो किरदार अदा किया वो भी सबके सामने, मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि आम आदमी को बजट से क्या फ़ायदा हुआ? आम आदमी को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा उसके ऊपर मज़ीद टैक्सेस की भरमार हो गई। अब इस शहर में होगा क्या? क्योंकि एक तरफ तो टैक्सेस आवाम पे कर रही है, मज़ीद नए टैक्सेस लगे हैं, IMF की शराइत को मानते हुए आगे भी मज़ीद टैक्सेस लगेंगे, बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, मगर जो बुनियादी सहूलियात हैं वो भी नाकाफ़ी हो चुकी हैं। अब कराची शहर में कराची वालों का कोई वारिस नज़र नहीं आ रहा। अब इस शहर की सड़कों पर क्या एहतजाज होगा, कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है, वो तो चंद दिनों में ही वाज़ेह तौर पर आपको पता चल जाएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।